नहीं रहेगा, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं रहेगा? ओ नहीं रहेगा बच्चा। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। बाकी आपके सभी मूल दीर्घ स्वर में आ जाएंगे, आ उ ई। ठीक जी, आगे आते हैं। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 6, 8। तो आपने पढ़ा हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो आपने पढ़ा कितनी? 2 होती हैं। ठीक है, 2 होती हैं। कौन सी होती हैं? स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। क्या होता है? स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं बच्चा। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, आगे देखते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पे बात करना है बच्चा। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 5, 3, कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको इसका जवाब देना होगा। तो क्या रहेगा इसका राइट ऑप्शन? इसका रहेगा 3। कितने होते हैं मात्रा के आधार पे स्वर? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, आपने कौन कौन से पढ़े हैं? तो आप कहेंगे हर्ष स्वर पढ़ा है, हर्ष स्वर पढ़ा है। ठीक है, दीर्घ पढ़ा है, दीर्घ पढ़ा है, और प्लुत पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है? प्लुत पढ़ा है। ठीक है, तो 3 प्रकार की मात्राएं, जिनमें हर्ष मात्राएं यानी आप एक मात्रिक, एक मात्रिक, ठीक है, एक मात्रिक, और दीर्घ को क्या बोला जाता है? द्विमात्रिक बोला जाता है। द्विमात्रिक यानी कि 2 मात्राओं वाले, 2 मात्राओं वाले। प्लुत त्रिमात्रिक। ठीक है, ये आप मान लेंगे त्रिमात्रिक, तिगुना समय लगता है इसलिए। बाकी एक मात्रिक और द्विमात्रिक इसे बोला जाता है। ठीक है, प्लुत के लिए ये प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना रहेगा। अगला पॉइंट, जिह्वा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पे 2, 4, 3, 6। तो अभी आप पढ़ के आए हैं, तुरंत तुरंत बताइए जिह्वा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? हाँ जी, तुरंत तुरंत बताइए। हाँ, कितने होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 6 होते हैं। तो जिह्वा के आधार पे बच्चा स्वर के 3 प्रकार अभी आप पढ़ के आए थे। कितने पढ़ के आए थे? 3 प्रकार पढ़ के आए थे। कौन सा? तो पहले को बोला जाता है अग्रस्वर। क्या बोला जाता है बच्चा? अग्रस्वर बोला जाता है। दूसरा क्या होता है? मध्य स्वर होता है बच्चा, मध्य स्वर, याद रखना, भूलना नहीं है। और तीसरा क्या होता है? पश्य स्वर होता है। क्या होता है? पश्य स्वर होता है बच्चा। ठीक है, तो मध्य स्वर की जब बात की गई, अग्र स्वर की जब बात की गई, तो आपको याद रखना था किस तरह से कि मध्य में केवल क्या आता है? आ आता है। आपने याद रखा था आ आता है। और अग्र स्वर की जब बात की जाएगी, तो मैंने इसमें क्या बताया था? दोनों ई आएंगी और ए आएंगे। ठीक है, ये अग्रस्वर, अग्र जिह्वा के अग्रभाग से बोले जाते हैं, जिन्हें अग्रस्वर कहा जाता है। अब बचे कुछ जो भी थे वो पश्चिम में लिख देने हैं, बस इस तरह ही तो याद रखना था। तो क्या बचा कुछ? तो ई के बाद ई क्या है? तो आप कहेंगे ओ आते हैं आपके दोनों। ठीक है, और क्या आता है? तो आप कहेंगे ओ आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? और क्या बचा? तो ऑल वाला आता है। क्या? ऑल वाला आता है बच्चा। ठीक है, तो बस इस तरह से। और क्या है? एक आपका बड़ा रह गया इसमें। 2, 4, 6, इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना था, बात खत्म हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है, स्वर कहा जाता है, या अनुस्वार कहा जाता है बच्चा? तो बताइए, एक से अधिक, हाँ जी, क्या कहेंगे? एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहा जाएगा। क्या है? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। व्यंजन किससे बने हैं? तो व्यंजन स्वरों के मेल से बने हैं, स्वरों के मेल से। ठीक है, स्वरों के मेल से। ठीक, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट लेते हैं। अगला ये रहा क्वेश्चन, क्या है? तो ई च छ ज झ ञ आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है, तालव्य से होता है, मूर्धा से होता है, ओष्ठ से होता है। तो बच्चा अभी पढ़ रहे थे आप लोग कि ई और इनका उच्चारण कहाँ से होता है? तो जब आपने बात की थी किस किस की, तो देखो तुरंत तुरंत रखिए। जब आप कंठ पढ़ते हैं, ठीक है, कंठ में आपने पढ़ा का वर्ग, का वर्ग। ठीक है, का वाली पूरी लाइन हो गई थी। कंठ, फिर आ गया आपका क्या? तालु। तालु में आपने क्या पढ़ा? का के बाद क्या आता है? चा आता है। तो चा वर्ग आपने पूरा पढ़ा था। कंठ, तालु, फिर क्या आ गया था? मूर्धा। मूर्धा पे क्या आता है? तो का टा आता है। क्या आता है? टा वर्ग आता है बच्चा। ठीक है, फिर क्या आता है? दंत आता है। दंत पे क्या आता है? ता वर्ग आता है। कौन सा आता है? ता वर्ग आता है। ठीक है, उसके बाद में क्या रह गया? ओष्ठ रह गया। ओष्ठ की अगर आप बात करते हैं तो पा वर्ग आता है बच्चा। कौन सा वर्ग आता है? पा वर्ग आता है। अब बताइए कौन सी लाइन इसमें आई? अगर आपने ई नहीं पढ़ा माना, तो आपने चा पढ़ा, तो चा पढ़ा तो किसमें पढ़ा? आपने तालु में पढ़ा बच्चा। किसमें पढ़ा था? तालु में। और तालु में ही आप ये याद रखना कि जो आपके स्वर आए हैं ना, ये किसमें? यहीं पे आते हैं। ई उसमें दे रखा होगा उस चैप्टर में, उसमें देख लेना। ठीक है जी, आगे आप अब बात करते हैं। तो क्या आ गया? तालु आ गया, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। क्या? तालव्य। आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, जिन उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जिनका उच्चारण कैसे होता है? स्वतंत्रता से होता है, और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चा? व्यंजन के उच्चारण में जो सहायक होते हैं और खुद कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, तो उन्हें क्या संज्ञा बोला जाता है? व्यंजन, स्वर या विसर्ग बोला जाता है। तो बच्चा सीधी सी बात है, ये तो आप जानते ही हैं, क्या बोला जाता है? स्वर बोला जाता है। ठीक है, संज्ञा की बात हम बाद में करने वाले हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, विसर्ग किसे कहते हैं? तो क्या है? स्वर का ही भेद है जिसे विसर्ग बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, तो दीर्घ स्वर नहीं है देखना है। तो देखिए ई ए आए। ठीक है, क्या क्या दे रखा है? तो आपको इसमें बताना है जो दीर्घ नहीं है। तो बच्चा देखो, आप इसको दीर्घ में रखते हैं, इसको दीर्घ में रखते हैं, तो जो आप दीर्घ में नहीं रखते हैं वो क्या रह गया है? आपका ई रह गया है। ठीक है, यानी कि हर्ष स्वर में जो आ जाते हैं वो कौन से आते हैं? आ, ई, उ और री आता है। ठीक है, अब जो दीर्घ स्वर में आ जाते हैं वो क्या आ जाते हैं? तो आप कहेंगे बड़ा आ आपका आता है, बड़ी ई आता है। ठीक है, बड़ा उ आता है, और छोटी बड़ी दोनों ही इसमें आते हैं। ठीक है, ओ और औ आते हैं। ठीक है जी,
इस तरह से आपको याद रखना है, ऑल वाला भी इसमें आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो मैंने बच्चा अभी आपको पढ़ाया अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो आपको बताया कौन सा होता है, या, रा, ला, वा अंतःस्थ व्यंजन होता है। अब बताइए इनमें से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? तो क्या मिला आपको? तो आप कहेंगे वा मिला। ठीक है, हो गया क्लियर जी। आगे क्या है क्वेश्चन कि निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है ये बताना है। तो अल्पप्राण और एक क्या होता है, महाप्राण, दो होते हैं। अल्पप्राण किसे कहते हैं? तो अल्पप्राण आप कहते हैं जिनमें कम हवा निकलती है मुख से, कम हवा निकलती है मुख से। ठीक है बच्चा जी। अब क्या है, अब बात ये आती है इसमें कि अल्पप्राण को कैसे पहचाने, हम तो भूल गए कि अभी पढ़ के तो आए थे लेकिन हम भूल गए। अब क्या करना है आपको, पहले अपने एक बार को लिख दीजिए, क, ख, ग, घ और अणा। ठीक है जी, हाँ जी लिख दिया। अब कैसे करना है, अब आपको याद रखना है कि जो ये पहला वाला वर्ण है ना, ये क्या होता है, ये अल्प प्राण होता है बच्चा। ये क्या होता है, ये अल्प प्राण होता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे याद रखिए कि ये क्या होता है, ये अघोष होता है। याद करने की ट्रिक बता रही हूँ आपको, आप कैसे याद रखेंगे। ठीक है, अब एक अल्प प्राण होता है और फिर क्या होता है, एक महाप्राण होता है। एक अल्पप्राण एक महाप्राण, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है बच्चा जी। तो एक अल्पप्राण और दूसरा क्या हो गया, दूसरा महाप्राण हो गया है। दूसरा क्या हो गया है, दूसरा महाप्राण हो गया है। ठीक है, एक अल्पप्राण और एक महाप्राण। अब तीसरे की बारी आई, फिर से ये क्या है, अल्पप्राण, क्या है, अल्प प्राण है। ठीक है, और ये वाला क्या है, तो आप कहेंगे चौथा वाला ये महाप्राण है। ये कौन सा है, महाप्राण है। और पांचवा वाला क्या है, तो ये अल्प प्राण है, अल्प प्राण। ठीक बच्चा, ठीक है जी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अल्प प्राण की जब आप बात करते हैं तो ये क्या है, ये कहते हैं आप हर वर्ग का, हर वर्ग का कौन सा, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। क्या होता है, अल्प प्राण होता है बच्चा। ठीक है, अब महाप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण आप यहीं तुरंत याद कर लीजिए, फिर याद करने की बात ही नहीं है। तो इनमें कौन बचा, आप कहेंगे दूसरा बचा और चौथा बचा। तो महाप्राण वर्ण कौन से हैं, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। क्या कहेंगे, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तो देखो महाप्राण कहाँ है, ये वाला, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है, और हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या है, अल्पप्राण है। तो अल्प को याद रखना, पहला अक्षर क्या रहे, आ रहना वाला है। इससे देखिए अब आपके अघोष और सघोष में भी दिक्कत आएगी, तो इसलिए आप आ से आ को जोड़ लीजिए। आ से आ को जोड़ेंगे तो ये पहला अक्षर जो आपका है वो अघोष है। ठीक है, और अघोष को किस तरह से याद रखना है कि अघोष पहला और दूसरा वर्ण होता है। अघोष क्या होता है, पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। ठीक है, पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। बाकी तीनों वर्ण क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है, ये सघोष है। घोष कह सकते हैं या सघोष कह सकते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों सघोष हैं बच्चा। तो बताइए याद हुआ कि नहीं, बस इसी तरह से ट्रिक लगानी है और इनको याद रखना है। ठीक है जी, ठीक है, तो बस हो गया इतना। अब कोई डरने की बात है, कोई डरने की बात नहीं, आप इस तरह से इनको याद रख सकते हैं। अब आपको क्या बताना है, अल्पप्राण बताना है। बताइए अल्पप्राण कौन सा हो गया है, ख, ग, ढ। तो आपको क्या मिला भाई, कौन सा मिला, तो आप कहेंगे घा किस में चला गया है, महाप्राण में चला गया। देखिए घा महाप्राण में है। हाँ हाँ जी, तो आपको जो मिला वो कहेंगे आप खा मिला। ठीक है, क्या मिला, खा मिला। ठीक है जी, टा ठा का खा, अल्पप्राण। ठीक है जी, नहीं 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 नहीं, खा क्यों रहेगा, क्या कौन सा मिलना चाहिए भाई, गा रहेगा ना अल्पप्राण। तो अल्पप्राण कौन सा रहेगा, गा रहेगा, ये रहा अल्पप्राण। ठीक है, सॉरी वो मिस्टेक हो गया, क्या रहेगा, गा रहेगा। ठीक है जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। क्या है आगे आपका क्वेश्चन, उसको एक बार देखिए। चलो ये रहा, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। अब बच्चा अभी बताया था मैंने, अभी बताया था कि घोष कहिए या इसको सघोष कह दीजिए, घोष कहें या सघोष कहें। अब क्या होता है घोष या सघोष, आप क्या याद करके आए हैं, हर वर्ग का, हर वर्ग का कौन सा होता है, सघोष। तो आपने पढ़े अघोष, अघोष तो पहले दूसरे होते हैं। अघोष कौन सा होता है, अघोष होता है पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है बच्चा, हर वर्ग का। और सघोष कौन से रहेंगे या घोष कौन से रहेंगे, तो जो बचे उसको रख दो, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये क्या है, सघोष होते हैं। ठीक है, अब बताइए तो जा, का, टा या चा। तो चा तो पहला ही है, अब पहला ही है तो ये क्या हो गया, अघोष हो गया। का भी पहला ही है वर्ग का, ये भी क्या अघोष हो गया। टा भी पहला ही है, ये भी हो गया है। च, छ, ज, तीसरे नंबर पे कौन आया, आप कहेंगे जा आया, जा आया तो तीसरे नंबर पे जा आया, तो आपने सीधा ये ऑप्शन लगा दिया। बताइए कोई भी परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। चलिए तो बढ़ते अगले पॉइंट। ठीक है बच्चा, ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। ओष्ठ्य वर्ण बताना बच्चा, ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। तो आ को आप ओष्ठ्य वर्ण कहेंगे क्या, बड़े आ को, ई को, ऊ को, तो ओष्ठ्य वर्ण। अरे आप तो समझदार हैं, ऊ ही क्या है, ओष्ठ्य वर्ण है बच्चा। ई ही क्या है, ओ क्या है, ऊ आपका ओष्ठ्य वर्ण ओ हो जाता है। ठीक है जी, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। काकल्य वर्ण बताइए, अभी पढ़ा है तो आप भूलने की नौबत नहीं आनी चाहिए। काकल्य वर्ण में कौन सा होता है, तो जब मैंने काकल्य पढ़ाया था तो कोमल भी पढ़ाया था, कोमल तालु है ना। और कोमल तालु में मैंने क्या कहा कि का, खा, गा, घा और अणा आता है। ठीक है जी, ऐसा पढ़ाया था जी, ऐसा पढ़ाया था। काकल्य में क्या बताया, तो हा बताया था बच्चा, क्या बताया था, हा बताया था। कोई टेंशन नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है जी, ठीक है, अगला क्वेश्चन, या का उच्चारण स्थान बताइए, या का उच्चारण स्थान बताइए, ओष्ठ, दांत, तालु या मूर्धा। तो देखो अभी बता के आ रही हूँ, तो अब आप टेंशन नहीं लेंगे कौन सा बताना है। तो आप कहेंगे दांत से कौन सा ता वर्ग आता है, कौन सा आता है, ता वर्ग आता है। ओष्ठ से कौन सा आता है, तो आप कहेंगे पा वर्ग आता है, और ऊ आने चाहिए, है ना, ऊ आने चाहिए, ओ आने चाहिए ये वाले ओष्ठ के लिए। ठीक है
अब ये जुड़वा है इसलिए इसके साथ नहीं आनी है। अब क्या रह गया, तो मूर्धा पे क्या आने वाला है, तो आप कहेंगे मूर्धा वाला कौन सी लाइन होती है, तो आप हाँ कौन सा, बिल्कुल कौन सा रहेगा, टावर, टावर, ठीक है। और तालु से क्या है, तो आपका या आ गया तालु से बच्चा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको इस तरह से अपने याद रखने हैं। अब तालु में वैसे कौन कौन से आए थे, तो आप कहेंगे चावर का आया था, चावर, ठीक है। संस्कृत में इनको बड़े आराम से पढ़ाया जाता है, इचु यशा नाम, ठीक है, इस तरह से इनको पढ़ाया जाता है। अब देखो इचु यशा नाम जो लिख गया है, इसका मतलब क्या है, ई का मतलब है कि छोटी ई और बड़ी ई दोनों का उच्चारण स्थान तालु से होने वाला है, ठीक है। चा पे मात्रा है, इससे आप जानेंगे कि चावर का उच्चारण पूरा कहाँ से है, तालु से है। या इसमें आया, इसका मतलब या का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तालु से है। सा इसमें आया, इसका मतलब क्या है, उच्चारण स्थान कहाँ है, तालु से है। और ये तो नाम है कि इन सभी के नाम कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं, नाम या उच्चारण, तो ये है तालु से बच्चा, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती, ठीक है। यहाँ पर ओष्ठ वाला भी आता है संस्कृत में, उपध मान्य, ठीक है, इस तरह से दोनों उ आ जाएंगे बच्चा, पावर आ जाएगा। तो बस इस तरह से आपको करना है, तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं आती हैं, ठीक है। मूर्धा की आप कहेंगे तो चलो मैं रख देती हूँ, लिटू रशा डाम, ठीक है, इस तरह से कोई नहीं है, आप बस हाँ याद करिए जिस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रा का विवरण देना है, तो रा का उच्चारण स्थान इसमें बताना है, यानी जो भी है रा से रिलेटेड पॉइंट वो आपको बताने हैं। तो वत्स्य है, लुंठित है, सघोष है, अल्प्राण है, व्यंजन है या पार्श्विक है। तो क्या पढ़ के आए थे आप रा के बारे में, मुझे बता दीजिए, क्या पढ़ा था आपने, पार्श्विक है, सघोष है, महाप्राण है, व्यंजन है, क्या चीज है। तो सबसे पहली बात तो आप समझ गए होंगे कि भैया व्यंजन तो है ही, ठीक है, स्वर नहीं है, व्यंजन तो है ही, ठीक है जी, ठीक है। अब रा है, तो मैंने आपको कहाँ पे वहां बताया था कि किसमें आता है, बिल्कुल किसमें आएगा, अल्प प्राण में आएगा बच्चा, ये किसमें आएगा, अल्प प्राण में आएगा। और सघोष में है, ये क्या है, सघोष है, इसको बोलने से क्या होता है, तो आप समझ गए हैं। लुंठित है, लुंठित जिह्वा एकदम ऊपर जाएगी और नीचे गिर जाएगी, वर्ष से इसे बोला जाता है, ठीक है जी, क्लियर। तो ए ऑप्शन ही आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ है और ऊष्म वर्ण कितने हैं, अंतस्थ है, अंतस्थ की आप बात करते हैं तो कौन से हैं, य, र, ला और वा, कितने हैं ये, तो आप कहेंगे 4 हैं ये, ठीक है। फिर ऊष्म वर्ण की बात की इसने, है ना, तो क्या करना है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे तीनों शाह होते हैं, ठीक है, तीनों शाह होते हैं और हा होता है, कितने हैं ये 4, दोनों को मिला के पूछ लिया कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। बढ़ जाते हैं आगे। दृग का वर्ण विच्छेद बताइए, दृग का वर्ण विच्छेद बताइए, तो दृग का वर्ण विच्छेद करके बता दो भैया मुझे, कैसे करोगे दृग का वर्ण विच्छेद जी। तो जब आप ऐसा करते हो तो भैया ये रहा दृग, है ना, तो क्या करोगे, तो जब आप इस पे से मात्रा हटाओगे तो हलन लग जाएगा, जी लग जाएगा। किसकी मात्रा चढ़ी हुई है, तो आप कहेंगे री की मात्रा लगी हुई है, तो री ये अलग हो गया, ठीक है, री अलग हो गया। गा को ले लेते हैं, गा हलन लगाएंगे क्योंकि आपको इसमें लिखना पड़ेगा क्योंकि आप कर रहे हो वर्ण विच्छेद। कौन सा है देख लीजिए, तो आप कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पे तो राइट हो गया। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सघोष वर्ण कौन सा है, सघोष वर्ण कौन सा है बच्चा। अब देखो फिर वही बात है, बार बार आप इसको दोहराते रहिए। सघोष में क्या कहने वाले हो, कौन कौन से हैं सघोष, और फिर एक है आपका अघोष। किस तरह से याद कर पाया था सघोष को मैंने बच्चा, तो मैंने कहा कि पहला और क्या कहेंगे आप, दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है, यानी कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या रहेंगे, सघोष रहेंगे बच्चा, ठीक है। तो कौन सा हो गया, तो आप कहेंगे कौन सा वाला, तो बिल्कुल वाह, ठीक है, वाह क्या हो जाएगा, सघोष वर्ण हो जाएगा आपका, ठीक है जी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, ये रहा ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है बच्चा। तो अभी हमने पढ़ा ना ऊष्म व्यंजन, तो आप बता दीजिए मुझे कौन सा होने वाला है। तो तीनों शाह और कौन सा, बताओ बताओ, मैं नहीं बता सकती, मैं बता देती हूँ तब तक। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, तो अंतःस्थ की बात की थी तो य, र, ला और वा थे, ठीक है, तो ला नहीं है, ठीक है। और ऊष्म में तो आप चार नहीं पढ़ते हैं, माँ क्या है तो नासिक के वर्णों में आ जाते हैं, क्या रह गया, बिल्कुल हा रह गया, ऊष्म वर्ण में क्या आ जाएगा, हा जाएगा। और कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे तीनों शाह और हा होते हैं ऊष्म में, ठीक है बच्चा, ठीक है जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद बताना है, उद्यान के लिए बच्चा। अब देखिए, तो उद्यान का आपको वर्ण विच्छेद करना है, तो क्या करेंगे, तो आपने लेना है क्या, ऊ, ठीक है। अब ऊ क्या है, तो आप कहेंगे स्वर, अब स्वर को नहीं तोड़ सकते हैं ना, तो पूरा रहेगा, ध्यान में आ जाते हैं। किससे बना है, धा किससे मिलकर बना है, तो आप कहेंगे दा और या से, दा प्लस में या से मिलकर बना है। कौन सा स्वर चढ़ा हुआ है, तो आप कहेंगे बड़े आ का चढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर ना है तो ना को भी क्या है तोड़ेंगे, तो तोड़ दिया तो आ इसमें से अलग हो गया। अब देख लीजिए कौन सा ऐसा है, तो उ द य आ न अ, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से टावर में नहीं है, तो टावर में कौन सा नहीं आता बच्चा, तो देखिए ट, ठ, ड, ढ, ठीक है, अना। अब देखो कौन सा नहीं आता, तो आप कहेंगे ढा भी आता, अना भी आता है, ठीक है, और क्या आता है, ठा भी आता है। कौन सा नहीं आता, धा नहीं आता है, क्योंकि ये किस में आता है, ये दंत में आता है, यानी कि तावर में आता है। किस में आता है, तावर में आता है, ता था दा धा,
चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां बताइए। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? यानी कि 44 है, 33 है, 52 है या 48 है? तो जब कुल की बात आएगी तो आप कितना बताएंगे बच्चा? 52 बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन वर्ण अंत्यस्थ नहीं है? तो कौन सा वर्ण अंत्यस्थ नहीं है? तो बच्चा आपको अंत्यस्थ मैंने बार बार रटाया है, या रा ला वा जो है वो अंत्यस्थ वर्ण है। अब बताइए या रा ला वा, ठीक है, क्या नहीं है? तो हा नहीं है, क्योंकि हा क्या है? हा ऊष्म है। क्या है? ऊष्म वर्ण व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? तो बच्चा अभी फिर पढ़ के आए हैं, अघोष की बात कर रहे हैं, तो हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, ठीक है। तो हर वर्ग का तो क्या आ है, हा है, जा है, शा है, इनमें से मुझे बता दीजिए कौन सा है। क्या रहेगा इसका? जी डी ऑप्शन रहेगा, सा रहेगा, ठीक है। बाकी ये क्या है? ये आपके सगोश में आ जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, हिंदी की तालव्य ध्वनि बताइए। तो तालव्य ध्वनि बतानी है बच्चा, तो कंठ के बाद में आपका तालव्य आता है। अब का वर्ग आपका जो रहता है, का वर्ग, तो का वर्ग कौन सा होता है? तो आप कहेंगे का वर्ग होता है वो कंठ से उच्चारित होता है, ठीक है। चावर की बात करते हैं, चावर की, तो तालु वर्ग होता है, ठीक है, बता रही हूँ बार बार। फिर आपका आता है टावर, मूर्धा से, ठीक है, मूर्धा से उच्चारित होता है। तावर्ग, तावर्ग आपका तो आप कहेंगे दंत से, यानी कि जिह्वा कहाँ है? दंत से स्पर्श करती है बच्चा। पावर्ग, पावर की बात करते हैं तो ये ओष्ठ से, यानी जिह्वा ओष्ठ से स्पर्श करती है, ठीक है, जिनका प्रयोग लिया जाएगा वो। तो कावर्ग हो गया। क्या पूछा है आपका? तालव्य पूछा है। तालव्य में आप कहाँ पर आएंगे? चावर्ग के पास आएंगे बच्चा। बस बताइए, कोई भी परेशानी वाली बात है क्या? कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और मैम बिल्कुल ये क्या हो गया है? राइट हो गया है। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है बच्चा? तो अल्प प्राण बताना है। तो अल्प प्राण क्या है? आपको समझ लेना है हर वर्ग का। क्या समझ लेना है? कि हर वर्ग का कौन कौन सा? पहला, ठीक है, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, ठीक है। तो हर वर्ग की जब बात की जाती है तो उसमें आप अपने वर्ग में देखेंगे कि कौन सा रहेगा। बिल्कुल, ता जो है वो क्या है? पहला ही वर्ण है, ठीक है। ता कौन सा वर्ण है? पहला वर्ग है और ये अल्प प्राण हो गया, तो ये डी ऑप्शन राइट हो गया। कोई दिक्कत? चलिए नहीं है तो। हिंदी की स्पर्श, अघोष, घोष, महाप्राण और दंत्य व्यंजन ध्वनि बताती है। हिंदी की स्पर्श, स्पर्श व्यंजन, अघोष, घोष, महाप्राण, दंत्य, व्यंजन ध्वनि है। इनमें से ऐसी कौन है जो इतने सभी गुणों से संपन्न है बच्चा? तो वो क्या है? तो आप कहेंगे था हो जाता है, ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको रखना चाहिए, ठीक है जी। चलो तो बढ़ते हैं। ये आपका पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण के बारे में अब बात कर लिए, अब बात नहीं करेंगे। अच्छा दोबारा आ गया क्या? शायद दोबारा आ गया है ना, दोबारा आ गया है जी। ये दोनों क्वेश्चन दोबारा आ गए थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट आपका क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? तो कौन सा संवृत है? तो संवृत का आपसे मैंने पढ़ाया हुआ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो संवृत था और अर्ध संवृत था। क्या पढ़े थे आप? आप पढ़े थे संवृत, ठीक है, और एक पढ़े थे आप अर्ध संवृत, अर्ध संवृत, ठीक है, और एक क्या पढ़े थे आप? विवृत, विवृत पढ़े थे, और एक क्या पढ़े थे? अर्ध विवृत। क्या पढ़े थे बच्चा? अर्ध विवृत पढ़े थे, ठीक है जी, ठीक है। अब बता दो तो मुझे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, काम भी खत्म, कंप्लीट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए बता दीजिए क्या होने वाला है। हाँ जी, क्या आने वाला है? क्या ऑप्शन बनेगा? क्या आ, क्या ई, किस किस के अंतर्गत आने वाले हैं ये सभी? जी हाँ बिल्कुल, कोई कोई दिक्कत ही नहीं बच्चा। कैसे समझना, देखो इसका मतलब क्या है कि मुख खुलने के आधार पर है ना, ये मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर है, खुलने के आधार पर, ठीक है बच्चा, मुंह को खुलने के आधार पर है। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर क्या है? पूरा खुला हुआ, ठीक है, विपरीत का मतलब क्या है? पूरा खुला, और अर्ध विपरीत का मतलब क्या है? आधा खुला, आधा खुला, ठीक है जी, ठीक है। अब विपरीत की मैंने आपको बताया था कि आपको क्या याद रखना है कि डॉक्टर बड़ा आ खुलवाता है आपसे मुख का, जी बताया था। अर्ध विपरीत की बात जब करेंगे, पहले ना संवृत पे आ जाओ याद करने के लिए। और ये क्या थे? तो इसमें भी मुख बंद था, इसमें क्या कह रहे थे? मुख बंद है। अब कितना बंद है ये देखना है, मुख बंद है, तो अर्ध में तो क्या है कि आधा बंद, यहाँ पे कैसा बंद है? आधा बंद है बच्चा, ठीक है। और संवृत में क्या है? क्या? पूरा बंद। कैसा? पूरा बंद। तो इस तरह से आप ट्रिक से इनको याद रखिए। तो जब आपको आ मिल गया, आ के बाद में संवृत पे आइए, सीधे विपरीत से कहां पर आइए? संवृत पे आइए। और संवृत को आप याद रखिए अग्रभाग से उच्चारित वाले वर्ण, है ना, लेकिन वहां ई वो ए भी थे, लेकिन यहाँ पे आपको उ रखने हैं। तो दोनों छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, इस तरह से आपको अपने चार वर्ण ले लिए। चार वर्ण जब आपने ले लिए तो आप अर्ध संवृत की तरफ आ जाइए। जब आप अर्ध संवृत की तरफ आएंगे ना, तो आपको ए मिलेगा और ओ मिलेगा, दो वर्ण मिलेंगे आपको यहाँ पर। आपने अपने क्रम से याद रखना है, विपरीत, संवृत, अर्ध संवृत। अब आ जाइए अर्ध विपरीत पे। अर्ध विपरीत की बात करें तब अब बच्चा कुछ यहाँ पे रखिए कि आपने छोटा आ यहाँ पे छोड़ दिया है, बड़ी ए भी नहीं ली थी वहां पे, और बड़ा औ भी नहीं लिया था, ठीक है। इस तरह से आपको ये याद रखना है। अब स्वर संवृत आपको बताना है इसमें से, ठीक है, संवृत बताना है। तो संवृत में आपके कितने हैं? तो आपको मिले हैं दोनों ई और दोनों उ। क्या ऑप्शन रहेगा? आप कहेंगे हमारे पास में सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अब बताइए किसी तरह की कोई परेशानी आई? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।